प्रतिदिन 5-15 आहुति होनी चाहिए, चाहे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी क्यों न हो। उतना विधान हम नहीं जानते, उतना हम देवताओं का आवाहन करके बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने घर के हवामान को शुद्ध, विशुद्ध, पवित्र तो जरूर कर सकते हैं। बिना कुछ बोले आप जिस भगवान का नाम जानते हैं, राम, श्याम, जो कुछ जानते हैं, ओम नमः शिवाय, कुछ भी बोल करके आप अगर आहुति देते हैं, इससे भी कल्याण होता है, इससे भी हवामान विशुद्ध होता है, बीमारियां दूर रहती है हमसे। लेकिन जब ब्राह्मण देवता मंत्रों के साथ, वेद मंत्रों के साथ जब वो आहुति देते हैं, तब तो क्या कहें। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हम यज्ञ के विधान के द्वारा उसको सिद्ध न कर सके। कमजोर भाग्य को भी प्रबल बनाने का उपाय यज्ञ है। और इसीलिए जो वैदिक विधान के ज्ञाता है, वैदिक विधान में जो निपुण है और वैदिक विज्ञान को जो भली भांति जानता है, वो दुनिया को इतना दे सकता है कि कोई सम्राट भी उतना नहीं दे सकता। और इसीलिए बंदहु प्रथम मई सुर चरणा, बंदहु प्रथम मई सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, बंदहु प्रथम मई सुर चरणा, बंदहु प्रथम मई सुर चरणा। एक एक परिवार में जितना धन दवाओं में लग जाता है, अगर केवल उतना ही धन दवाओं में न लगाना पड़े, उतना ही धन अगर घर में नित्य एक व्यक्ति होम करे, जिस अग्नि के द्वारा आपको पका हुआ भोजन प्राप्त होता है, उस अग्नि को भोजन कराना क्या हमारा दायित्व नहीं है? आपके घर में जो भोजन पकाता है, उससे आप कहोगे कि तुम अपने घर जाके भोजन करो, ये तो ठीक नहीं। जिसने हमारे घर में भोजन पकाया उसको तो हमें कराना ही कराना है ना, उसको छोड़कर हम कैसे पा सकते? जिस अग्नि के द्वारा हमारी उदर तृप्ति होती है, उस अग्नि को तृप्त करना चाहिए। मानव के शरीर के द्वारा हवामान प्रदूषित होता ही रहता है, शरीर का अपना भी एक प्रदूषण है, इससे हवामान प्रदूषित होता रहता है। परिणाम में कभी महामारी बन करके समाज में आ जाता है। इसलिए जरूरी है, कुछ बोलना आता हो तो ठीक, नहीं बोलना आता है तो गौ माता के गोबर के कंडे, गौ माता का घी, उसको लेकर के आपको जो नाम बोलना आता है भगवान का, वो नाम लेकर भी अगर 5-15 आहुति प्रतिदिन करने हो, तो सारी महामारी, सारी नकारात्मकता हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे परिवार से, हमारे स्वभाव से दूर रहेगी। लेकिन जो संसार को समृद्ध करने के लिए तपस्या पूर्वक पाठशालाओं में रह करके, कष्ट से करके जो वेदों को पढ़ते हैं, वेद पढ़ाते हैं, और उसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ देवताओं का आवाहन करके बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, वो महीसुर है, वो देवता है।
उनको देवता मानने में हमें कोई एतराज नहीं होना। वो जगत को समृद्ध भी करते हैं और प्रकृति को संतुलित भी करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंदहु प्रथम महीसुर चरण। वेदों के ज्ञाता और वैदिक विधान करने कराने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो दुनिया को जितना देता है संसार उसके बराबर दक्षिणा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमको जितना देता है और हम उनको जो दक्षिणा में देते हैं वो 1000 अंश भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बराबर दे ही नहीं सकता कोई, कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो देवता है, प्रकृति का संतुलन करता है। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सज्जनों के समाज को नमन किया, संत समाज को नमन करते हुए कहा साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जीवन निरस दिखता है, होता नहीं है। अब साधु निरस होता तो कौन जाता उनके पास? जो स्वयं निरस है वो तो औरों को भी निरस कर देता है ना, उनके पास कौन जाएगा? साधु निरस दिखता है, लेकिन वो निरंतर रस का अनुभव करता है, निरस होता नहीं है। दुनिया के किसी भी सुख को